अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures fulfill attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4 विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स अप्लाई करने से किसी बॉडी में क्या इफेक्ट पैदा होता है, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कि फोर्सेस अगर सेम हो या डिफरेंट हो उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देन हम वेक्टर नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड किस तरह किया जाता है, उनके लिए कौन सी सिंबल्स यूज की जाती हैं। Then describe how a force is resolved into in perpendicular component। अगर एक फोर्स हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो उसको किस तरह से हम लोगों ने उसको लगाना है, उस फोर्स को उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, उस परपेंडिकुलर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। देन हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली टॉर्क क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप दरवाजे का हैंडल खोलने के लिए, ठीक है, या फिर किसी जो है नट खोलने के लिए आप प्लास का इस्तेमाल करते हैं, रेंच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं किसी नट को खोलने के लिए। तो बेसिकली जब हम लोग उस पर इस तरह टर्न करके कोई फोर्स लगा रहे होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं टर्निंग। हम लोग उसे कहते हैं कि इसमें एक टॉर्क क्रिएट हो गया है। अब फिजिक्स में हम लोग उसको टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टॉर्क का नाम देते हैं कि फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में टर्न पैदा हुआ, ठीक है, हम लोग उसको टॉर्क का नाम देते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्सिंग टर्निंग टू प्रोड्यूस रोटेशन। हम लोग फर्दर ये हमारे पास जो टॉर्क है उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये हम लोग इसमें। नेक्स्ट इसमें एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हम लोग उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग ये हमारा चैप्टर है टॉर्क का, तो हम लोग इसमें टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एक टाइट नट स्टूडेंट्स, क्या आप अपने एक हाथ से खोल सकते हैं? नहीं। उसको खोलने के लिए हम लोग एक स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्पैनर क्या करता है कि जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जो टर्निंग इफेक्ट है उसे हम लोगों ने टॉर्क का नाम दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बॉडी का जो बैलेंस पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, पानी में की जो मछली होती हैं उन्हें सर पे रखने के लिए वो इजीली चल रहे होते हैं, ठीक है, और वो गिरती भी नहीं है। इट्स मीन्स टू स्टूडेंट्स, उन्होंने इस मश्क को इस तरह से बैलेंस किया होता है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटैच्ड हो जाता है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये मश्क गिरती नहीं है। क्लियर। तो ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं?
लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज एक अगर हम लोग वैन को धक्का लगाते हैं तो वो सारी फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, तो उन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other that have the same direction, मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने like parallel forces को नाम दिया, उन सारे इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब जितने भी एप्पल्स हैं उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हम लोगों ने ये कहा कि जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उन्हें हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये फोर्स है और सेकेंड वन हमारे पास ये फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स जो हमारे पास F1 फोर्स है, ठीक है, और हमारे पास जो ये F2 फोर्सेस हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग इन दोनों फोर्सेस को कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, शो अ बैग विद एप्पल इन इट, एक बैग है जिसमें एप्पल्स दिखाए गए हैं। द वेट ऑफ एप्पल is bag due to the weight of all the apples in it. Since the weight of every apple in the bag is force of gravity acting in vertically downward, तो हर जो एप्पल है ग्रेविटी की वजह से उसका वेट डाउनवर्ड है और सारे एप्पल्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर सारे फोर्सेस पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग उन्हें कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास therefore the weight of apples are parallel forces. All these forces are acting in same direction, so these forces are called parallel forces. तो इन सारे सबकी डायरेक्शन एक पैरेलल होगी, ठीक है। अब हमारे पास पैरेलल फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और एक हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। The forces which are parallel to each other are called parallel forces. वो forces जो parallel हों उन्हें हम कहते हैं parallel forces को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास parallel forces की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है जो पैरेलल फोर्सेस वो दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, क्लियर, और सेकेंड वन हमारे पास होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में जैसे कि हम लोगों ने सेब की एग्जांपल, एप्पल की एग्जांपल को डिस्कस किया। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने इस एप्पल को एक स्ट्रिंग के साथ हैंग कर दिया है, ठीक है। अब जो एप्पल है वो वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही होती है, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स डिवेलप होगी वो अपवर्ड फोर्स होगी, ठीक है। अब ये दो फोर्सेस अगर हम लोग ये डिस्कस करें, ये पैरेलल तो है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्लियर। सो ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हों लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए उन्हें हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। अनलाइक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस that are parallel to but have direction opposite to each other. आप इस एप्पल पे देख सकते हैं, इस पे जो दोनों फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। ऐसी फोर्सेस को हम लोग कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल नंबर बी है। The forces F1, F2 are also unlike parallel forces because they are parallel and opposite to each other. Because F1 and F2 are not acting along the same line and then hence they are capable to rotate the body. Similarly students, एक हमारे पास फोर्स F1 है, ठीक है, जो कि अपर डायरेक्शन में है, और एक फोर्स F2 है जो कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल्स है, क्योंकि ये फोर्सेस पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, which is also known as the unlike parallel forces. Clear students? I hope students आपको पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं such forces which are parallel to each other are also known as the parallel forces. And next हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैरेलल फोर्सेस की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिसमें हम लोग ने एग्जांपल डिस्कस की एप्पल की कि एप्पल का वेट बेसिकली डाउनवर्ड है, तो ऑल फोर्सेस यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, क्लियर।
तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लाइक पैरेलल फोर्सेस। सेकंड वन हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस वन कि हमारे पास एक एप्पल है जो कि हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस के साथ जिसका एक अटैच किया हुआ है। इस एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड है और टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम लोग कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। हम लोग एडिशन ऑफ फोर्सेस हमारा टॉपिक है 4.2 विच इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। एज यू नो स्टूडेंट्स, अ फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? Therefore, we are not added by ordinary arithmetic rules. हम लोग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम लोग इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं। फोर्सेस जो हैं बेसिकली वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। उनको हम लोगों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को एक रिजल्ट एक और सिंपल हम इन लोगों को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग इनको एक और मेथड से ऐड करते हैं, ठीक है। वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। अ रिजल्टेंट फोर्स, अब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करती हैं। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। हम लोग एक सिंगल फोर्स ड्रा करेंगे, बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही होगी उन सारी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन को भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ फोर्स को हम लोग आल्सो ये भी कह सकते हैं कि जिन फोर्सेस को हम लोग ऐड करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या है, जितनी भी फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम, जितना कंबाइंड जो रिजल्ट होगा फोर्सेस का वो इक्वल होगा रिजल्टेंट फोर्स के। अब यहाँ इसको ऐड अप करने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास है हेड टू टेल रूल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेड टू टेल रूल बेसिकली है क्या। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैंने एक फोर्स ड्रा की, ठीक है, मैंने एक वेक्टर ड्रा किया। स्टूडेंट्स, अ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर, फर्स्ट सिलेक्ट अ सुटेबल स्लेक। फर्स्टली हम लोग एक सुटेबल स्केल ड्रा करते हैं। देन ड्रा वेक्टर ऑफ ऑल दीज फोर्सेस अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, द वेक्टर ए एंड बी। फर्स्ट करो ये हम लोगों ने वेक्टर रखा ए और सेकंड वन हम लोगों ने रखा बी। क्लियर? तो स्टूडेंट जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली वो कहलाता है टेल। क्लियर? ये हमारे पास कहलाता है टेल। और जहां पे ये एरो मार्क लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं हेड का, हेड इसे बोलते हैं, ठीक है। सच एज द वेक्टर ए बी, ये हमारे पास जहां से हम लोगों ने वेक्टर शुरू किया ये हमारे पास टेल है, और जहां पे हमारे पास वेक्टर खत्म होता है, ठीक है, और ये हमारे पास कहलाता है हेड, जिसे हम लोगों ने एच के साथ रिप्रेजेंट किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोगों ने सिंपल एक वेक्टर ड्रा कर लेना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फोर्सेस हैं। हमारे पास एक वेक्टर ए है, लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास कोई वेक्टर बी है, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। क्लियर? देन टेक एनी वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विच इज वेक्टर ए एंड ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर बी। आप लोगों ने इन वेक्टर बी को ड्रा कर लेना है। आप लोगों ने इस तरह से ड्रा करना है जो वेक्टर बी की टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। इसका ख्याल रखना है कि वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। वेक्टर बी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एज इट इज हम लोग वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे। क्लियर? कि उसकी जो टेल है जो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने दो फोर्सेस को अलाइन कर दिया। सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर इन द थर्ड फोर्स, इट if any which its tail coincide with the head of the previous vector and so on।
ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और वेक्टर ड्रा कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि वेक्टर बी की जो वेक्टर बी का हेड है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है और वेक्टर ई के जो टेल है उसके साथ मिल रहा है। नाउ ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज टेल इज द टेल ऑफ वेक्टर ए, जिसकी टेल वेक्टर टेल ए के साथ होगी। रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो वेक्टर टेल ए से मिलेगी। सिमिलरली जो वाइल इट्स हेड इज द हेड ऑफ वेक्टर बी, और रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका हेड है वो वेक्टर बी के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। The vector R represented the resultant force completely in magnitude and direction. Students, resultant vector का हेड के साथ कोइंसाइड करता है और टेल के साथ कोइंसाइड कर सकता है। हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी में देखा कि वेक्टर ए का जो हेड है वो टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर में हेड के साथ कोइंसाइड करता है और टेल के साथ कोइंसाइड करता है। बेसिकली इसकी लेंथ बता रही होती है, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को बता रही होती है कि इन तमाम फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या होगा। वो कंबाइंड इफेक्ट उसकी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगा, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी कि क्या होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन along x-axis and 80 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 with x-axis and 80 न्यूटन along y-axis। हम लोगों ने 3 फोर्सेस हैं, 12 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45। और जो 8 न्यूटन फोर्स है वो 45 के एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ, और 8 न्यूटन फोर्स लग रही है वाई एक्सिस के साथ। हम लोगों ने जस्ट उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन 3 वेक्टर्स का। फर्स्ट वन हम लोग अपनी फोर्सेस को ड्रा करते हैं, फोर्स F1, F2 एंड द F3। क्लियर। लेट्स सपोज स्टूडेंट फोर्स F1 हमारे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, देन हमारे पास फोर्स F2 है, और आफ्टर दैट हमारे पास फोर्स F3 है। आप देख सकते हैं कि फोर्स F1 का जो हेड है वो फोर्स F2 के साथ कंसाइड कर रहा है, F2 की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है। सिमिलरली F2 का जो हेड है वो C की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। और सिमिलरली हमारे पास एक फोर्स F3 है जिसका जो टेल है, जिसका जो हेड है वो रिजल्टेंट हेड के साथ कंसाइड कर रहा है। क्लियर। अब हम इन जब तीनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का जो हेड है वो F3 फोर्स के हेड के साथ कंसाइड कर रहा है, जबकि जो रिजल्टेंट फोर्स की टेल है वो F1 की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली यही बातें हमारे यहाँ बताई गई हैं कि 3 फोर्सेस हम लोगों ने ली अकॉर्डिंग टू द स्केल इन गिवन डायरेक्शन, देन अरेंज हम लोगों ने फोर्स F1, F2 और F3 को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के मुताबिक। जॉइंट पॉइंट ए द टेल ऑफ द फोर्स F1, हम लोगों ने जो पॉइंट ए है उसकी जो टेल है उसको F1 के साथ कंसाइड किया, ज्वाइन किया, एंड द पॉइंट डी ऑफ द हेड फोर्स F3। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल का मुताबिक। अब हमारी कैलकुलेशंस क्या है? हमारी कैलकुलेशंस ये हैं कि मेजर AD एंड मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन सेंटीमीटर। द स्केल इज फाइंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F and measure the angle DAB using a protractor while the force F making with x-axis. This gives the direction of the resultant force. अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया था कि आपने जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो एक 12 न्यूटन फोर्स थी वो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ड्रा की, देन हम लोगों ने 45 का एंगल भी ड्रा कर लिया, और आफ्टर दैट हम लोगों ने 8 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी ड्रा कर ली। क्लियर। फोर्स F1 जो 12 न्यूटन है वो अलोंग एक्स एक्सिस के है, और जो फोर्स F2 8 न्यूटन है अलोंग 45 के जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और F3 है वो हमारे पास 8 न्यूटन है अलोंग वाई एक्सिस।
स्केल हम लोगों ने लिया 1 सेंटीमीटर को, जो हम लोगों ने लिया है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है हमारे पास 2 न्यूटन के। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप छोटे से एग्जांपल है, जस्ट आप लोगों ने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग 3 फोर्सेस को ज्वाइन करना है और आप देन अपने आंसर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।